नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की कमाल की वाइल्ड लाइफ यानी यहाँ के अद्भुत वन्य जीवन के बारे में। और ये जानकारी आप तक पहुंचाइए ब्रेन बूस्टर एकेडमी। तो चलिए शुरुआत एक ऐसे नंबर से करते हैं जो आपको हैरान कर देगा। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? भारत में जानवरों की लगभग 90,000 प्रजातियां हैं। जी हाँ, 90,000। और एक और कमाल की बात, क्या ये पता है कि भारत दुनिया का इकलौता, जी हाँ एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के जंगलों में टाइगर और लायन दोनों मिलते हैं। है ना ये दिलचस्प? तो चलिए अब जरा गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि भारत के इस एनिमल किंगडम में कितनी जबरदस्त डाइवर्सिटी है। देखिए, भारत बायोडाइवर्सिटी का एक ग्लोबल हॉटस्पॉट है। अगर आंकड़ों पर नजर डालें तो दुनिया के लगभग 13% पक्षी, 12% मछलियां और 5 से 8% के बीच रेप्टाइल्स और मैमल्स यहीं पाए जाते हैं। मतलब हमारे प्राकृतिक खजाने का अंदाजा यहीं से लग जाता है। अब तैयार हो जाइए, हम चल रहे हैं एक वर्चुअल वाइल्ड लाइफ सफारी पर। देखते हैं कि ये शानदार जानवर अपने अपने घरों में कैसे रहते हैं। तो सफारी का हमारा पहला स्टॉप है असम, कर्नाटक और केरल के गर्म और नमी वाले जंगल। सोचिए, चारों तरफ घनी हरियाली और हवा में एक अजीब सी नमी। और इन्हीं जंगलों में रहते हैं कुछ सबसे शानदार और ताकतवर जानवर। हाथियों के झुंड, एक सींग वाले गैंडे और हाँ, हमारा मशहूर रॉयल बंगाल टाइगर। यही नहीं, पानी में कछुए, मगरमच्छ और तरह तरह के सांप भी मिल जाएंगे। चलिए अब सफारी को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं भारत के पश्चिमी हिस्से के सूखे रेगिस्तानी इलाकों की तरफ। यहाँ कच्छ के रण और थार रेगिस्तान में हमें मिलते हैं जंगली गधे और ऊंट। ये जानवर इस मुश्किल माहौल में जीने के लिए एकदम परफेक्टली बने हैं। इनके अलावा यहाँ इंडियन बाइसन, नीलगाय और चौसिंघा यानी 4 सींगों वाला एंटीलोप भी देखने को मिलता है। और अब सफारी का आखिरी पड़ाव, बिल्कुल अलग जगह। चलिए चलते हैं हिमालय की बर्फीली ऊंचाइयों पर, जहां हवा पतली है और ठंड बहुत ज्यादा। यहाँ लद्दाख की जमा देने वाली ठंड में रहते हैं याक, भरल जिसे ब्लू शीप भी कहते हैं, शानदार स्नो लेपर्ड और बहुत ही रेयर रेड पांडा। सोचिए, इन जानवरों ने खुद को इस एक्सट्रीम मौसम में जीने के लिए कैसे ढाला होगा। अच्छा, मैमल्स की तो बात हो गई, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। भारत का आसमान भी रंग बिरंगे पंखों वाले दोस्तों से भरा है। हमारे देश में मोर, तीतर, तोते, सारस, कबूतर जैसे खूबसूरत पक्षी तो हैं ही जो यहीं रहते हैं। पर हर साल हमारे यहाँ कुछ खास मेहमान भी आते हैं। जैसे सर्दियों में साइबेरियन क्रेन हजारों की तादाद में आते हैं। और फ्लेमिंगो, वो तो कच्छ के रण को अपना घर बना लेते हैं और पूरा इलाका गुलाबी हो जाता है। क्या नज़ारा होगा वो। तो सवाल ये उठता है कि इतनी तरह तरह की वाइल्ड लाइफ होना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, हर जानवर हमारे इकोसिस्टम और इंसानी जिंदगी में एक बहुत जरूरी रोल निभाता है। दूध देने वाले जानवर हों या खेती में मदद करने वाले बैल, ट्रांसपोर्टेशन हो या फिर मीट, अंडे और मछली जैसा पौष्टिक खाना। यहाँ तक कि छोटे छोटे कीड़े भी फसलों के पॉलिनेशन में मदद करते हैं और एक तरह से बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल का काम भी करते हैं। मतलब हर जीव की अपनी एक जगह है। तो सबसे बड़ी और ज़रूरी बात याद रखने वाली ये है कि इकोसिस्टम में हर एक प्रजाति का अपना एक खास रोल है। इसलिए इन्हें बचाना, इनका संरक्षण करना बेहद ज़रूरी है। और क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ इतनी ज़रूरी है, तो इसे बचाने की जिम्मेदारी भी तो हमारी ही है। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया था 1972 में। तब सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया था। इसका सीधा मकसद था जंगली जानवरों, पक्षियों और पेड़ पौधों को सुरक्षा देना। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इंसानी गतिविधियों की वजह से हमारे इकोसिस्टम पर खतरा लगातार बना हुआ है। चाहे वो पैसों के लिए जानवरों का शिकार हो, केमिकल और इंडस्ट्रियल वेस्ट से होने वाला प्रदूषण हो, या फिर जंगलों की अंधाधुंध कटाई, ये सब हमारे नेचर का बैलेंस बिगाड़ रहे हैं। तो इन खतरों से निपटने के लिए सरकार ने कई बड़े कदम उठाए हैं। जैसे देश भर में 18 बायोस्फीयर रिजर्व बनाए गए हैं। इसके अलावा बोटानिकल गार्डन्स को मदद दी जा रही है। कई इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं और सबसे जरूरी 106 नेशनल पार्क्स और 573 वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज बनाई गई हैं। यही नहीं, कुछ खास प्रजातियों को बचाने के लिए
फोकस्ड प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर बाघों के लिए, प्रोजेक्ट राइनो गैंडों के लिए और प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड उस खास पक्षी के लिए। ये हमारी एक बहुत कीमती प्राकृतिक विरासत है और इसे बचाने का पहला कदम है ये समझना कि हमारे खुद के वजूद के लिए ये इकोसिस्टम कितना ज़रूरी है। तो सवाल ये है कि आने वाले कल के लिए इस विरासत को बचाने में हम सब मिलके क्या कर सकते हैं।